हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर का सेट है 6531, क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइन्स आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस पी टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप एंड आर वेक्टर इक्वल टू 1 प्लस क्यू आई कैप 1 प्लस क्यू लैम्बडा जे कैप प्लस 1 प्लस क्यू के कैप इज पाई बाई 2। क्या बोला है? लैम्बडा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल है वो पाई बाई 2 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चलो भाई करते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन जो दे रखी है हमको वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो यहाँ पे सही है, ये ए वेक्टर रहा प्लस लैम्बडा की जगह पी आ रहा है और ये बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। किस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को? जहाँ से लाइन पास हो रही है। और ये बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? पैरेलल वेक्टर को। तो यहाँ जो बी वेक्टर गिवन है हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं इस वाली लाइन के, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकाल के ही हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारा है कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चाहे तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हमको ये प्रूफ करना है कि पाई बाई 2 एंगल है, तो पाई बाई 2 के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। इस वाली लाइन में डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आएंगे अपने बी वेक्टर से, और डायरेक्शन रेशियो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? a1 b1 c1 से। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है, a1 क्या है? आई कैप के साथ जो भी नंबर है यहाँ पे है 2, तो a1 की वैल्यू आई 2, और जो b1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1, और जो c1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2। तो ये तो है फर्स्ट इक्वेशन जो कि बिल्कुल सिंपल है। सेकंड इक्वेशन जो हमको गिवन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है? पॉइंट अलग आ जाता है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मेट नहीं है, तो हम उस फॉर्मेट में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो इस वाली लाइन को हम उस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो कर लेते हैं भाई। तो ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है उससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आई कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई कैप 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? आई कैप प्लस, और आई कैप क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? क्यू आई कैप। इसी तरह से हम सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जे कैप अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और क्यू लैम्बडा जे कैप फिर के कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के कैप को करेंगे तो के कैप प्लस क्यू के कैप। ठीक है, अच्छा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे तो सिंपल सा है भाई, जो सिंगल है वो अलग ले लो पहले। तो आई कैप, यहाँ है जे कैप, और यहाँ है के कैप। फिर क्यू वाले में से क्यू कॉमन ले लिया, बाकी सारे कैसे हैं? क्यू वाले में से क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? क्यू कॉमन लेने के बाद आई कैप ही बचेगा बस। फिर यहाँ क्या बचेगा? क्यू कॉमन लेने के बाद लैम्बडा जे, और फिर ये यहाँ क्या बचेगा? के कैप। तो यहाँ से अब हम ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई ये इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई तो इसका मतलब हम यहाँ से
इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं सेकंड वाली लाइन के। तो सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे A2 इक्वल टू, है ना, ये है A वेक्टर प्लस लैम्बडा, लैम्बडा की जगह क्यों आ रहा है B वेक्टर, तो B वेक्टर से निकलेंगे डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से आया 1, B2 की वैल्यू आ गई लैम्बडा, और C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंगल 90 डिग्री का है तो हमको बस ये फॉर्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर लाइन होती है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलो वैल्यू रखो, A1 मल्टीप्लाई A2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 को इतना होता है 2, B1 मल्टीप्लाई B2 मतलब 1 मल्टीप्लाई लैम्बडा, तो लैम्बडा हो गया, और C1 मल्टीप्लाई C2 मतलब 2 1 जा 2 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया हमारा लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू आई हमारी वो आ गई -4। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन ए। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।